60-70% काम है उनके ब्रांड का जो ये वर्कर्स कर रहे होते हैं, वो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते। कई लोग तो ईद पे भी सैलरीज नहीं देते, तो ये जुल्म है। उस जुल्म को देखते हुए मैं भी हूँगा, मैं अपने बच्चे को कभी भी नहीं कहूँगा कि तुम ऐसा काम करो कि ईद वाले दिन भी तुम्हें पैसे ना मिले, कोई भी नहीं करे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट बीनेश आरजू। वेलकम टू करियर कैंप। जब हम फॉर्मल वेयर की बात करते हैं, लहंगों की बात करते हैं और पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस की बात करते हैं, तो हमारे जो नए डिज़ाइनर्स हैं वो आजकल बहुत ट्रेंड पे भी हैं और वो इतना मज़े का काम करें कि पाकिस्तानी मार्केट बढ़ गया। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है और आप जानना चाहते हैं कि वो इस सिस्टम को कैसे चलाते हैं, हाउ डू दे मैनेज देयर वर्क स्टेशंस और उनकी लेबर को और प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करते हैं, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट प्रोडक्शन और लेबर मैनेजमेंट तो आप ये ज़रूर वीडियो देखिएगा। बात कर रहे हैं, उनका नाम अरसलान सरवर है। ही इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम PIFD। 2014 में इन्होंने ग्रेजुएट किया था विद डिस्टिंक्शन और माशाल्लाह जो निकलते साथ ही अपना नाम भी और यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करते हैं, उनमें से हैं। तो आए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं ना, तो अभी क्योंकि लेबर की जैसे अभी बात हो रही थी कि लेबर अब कम आती है इस काम में, ठीक है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट लेबर फॉर राइट वर्क। उसमें आप क्या कहते हैं कि आप कैसे इस मुश्किल को फेस करते हैं कि लेबर आपको इस काम के लिए अच्छी लेबर मिल जाए, रिलायबल हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई हैव बीन लकी इनफ कि मेरे पास जब से मैंने काम में आया हूँ तो मेरे पास बड़े अच्छे लोग आए। असल में कारीगर, कोई भी अच्छा कारीगर होता है ना काम करने वाला, वो आपके काम से इंस्पायर होके आपके पास बैठता है। अगर कोई अच्छा कारीगर हो और वो आपका काम आके देखे और आपका काम उस लेवल का ना हो तो वो ऑटोमेटिकली आपसे थोड़ा सा ना पीछे हो जाता है। और अगर हल्का कारीगर हो, अच्छा कारीगर ना हो, तब वो अच्छे काम पे आके बैठे तब भी वो पीछे आ जाता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता। तो कई लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो हमारे काम से बहुत अच्छा काम करना जानते हैं और उसी हिसाब से वो अपनी फरमाइशें भी करते हैं, पैसों से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड। अगर हम उनको अफोर्ड कर सकते हैं हम उनको बिठा लेते हैं, अदरवाइज हम उनसे कहते हैं यार तुम्हारा काम बहुत अच्छा है लेकिन हम तुम्हें नहीं अकोमोडेट कर पाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ कि मैं आपसे, अगर मैं मतलब जैसे अभी लेबर जिनसे भी हमने, जितने हमारे यहाँ पे बड़े पुराने तजर्बेकार बैठे हुए हैं, उनसे हमने जब पूछा है कि वो अपने बच्चों को इस काम में आने देंगे या नहीं आने देंगे, आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है? क्योंकि यू आर द फ्यूचर, इट सीम्स लाइक माशाल्लाह जिस तरह से आप लोग रन कर रहे हैं आप कामों को, कि लेबर को हमारी मतलब आप लोगों की कोशिश है कि रिस्पेक्ट भी दिया जाए, उनका स्टेटस भी अच्छा रहे और मतलब बाकी चीज़ें भी उनकी पूरी हों। तो इस प्रॉब्लम को आपको क्या लगता है कि हाउ वुड यू सॉल्व दिस? मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को ये गाइड किया जाए कि कारीगर की असल में अहमियत है क्या। मैंने ये देखा है अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री के अंदर इनको ये रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। मैं आई कैन नॉट नेम द ब्रांड्स, लेकिन मैंने उनके साथ कुछ टाइम ऐसा स्पेंड किया और मैंने कुछ मीटिंग्स ऐसी अटेंड की जिसमें मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार इनकी नज़र में जो 60-70% काम है उनके ब्रांड का जो ये वर्कर्स कर रहे होते हैं, वो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते। कई लोग तो ईद पे भी सैलरीज नहीं देते, तो ये जुल्म है। उस जुल्म को देखते हुए मैं भी हूँगा, मैं अपने बच्चे को कभी भी नहीं कहूँगा कि तुम ऐसा काम करो कि ईद वाले दिन भी तुम्हें पैसे ना मिले, कोई भी नहीं करे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है इनके साथ, जो जिसके लिए मैंने अपने तौर पे बड़े लोगों से लड़ाई भी की कि यार ये कैसे कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो ये, कि वो बंदा 2000 रुपए के लिए ऐसे तरस रहा है और वो इतना अच्छा काम करने वाला है, तो वो ज्यादती, उनकी कदर, ये मैंने देखा है कि उनकी कदर जो है ना वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। और इसमें एक शहर है अलीपुर,
उसका बड़ा रोल है। वो रोल कैसे है कि वो जो वहाँ के जो बच्चे हैं ना 8 साल 10 साल 12 साल वो लोग अब काम में भेज देते हैं। वहीं पे उन्होंने अपनी फसलों के अंदर ही अड्डे लगाए हुए हैं और वो छोटे से बच्चे जो है ना वो काम सीख रहे हैं। ये वाहिद पाकिस्तान का शहर है अलीपुर जहाँ पे अब शागिर्दी का सिस्टम अभी तक चल रहा है। सही। मैं अलीपुर का नाम लूंगा और उसी पट्टी के साथ जतोई लगता है, मुल्तान वाली साइड कह लें, वो जो साइड है ना सारी, वहाँ पे अब थोड़ा बहुत इसकी शागिर्दी वाला सिस्टम चल रहा है। अदर देन दीज सिटीज पाकिस्तान के अंदर अब इसका दिन ब दिन रुझान कम होता जा रहा है। और उसकी रीजन वही है जो मैंने भी आपको बताई कि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, पैसे नहीं मिल पाते कि जो है ना वो कर सकें। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो कारीगर जो घर से दूर है, अपने बच्चों से दूर है और वो पैसे भी पूरे सारे कमा रहा है बेचारा और उसको टाइम पे पेमेंट्स भी नहीं हो रही। ये सोने पे सुहागा है। इट इज लाइक अ चेरी ऑन द टॉप कि यार क्या मतलब फिर क्या करना है। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है कि एक बुरी चीज है हमारी फील्ड की कि जो रियलाइज करनी चाहिए बड़े ब्रांड ऑनर्स को, जो टाइकून्स हैं हमारी फैशन इंडस्ट्री के, उनको चाहिए कि वो इनके लिए कुछ ऐसा सस्टेनेबल किस्म का सिस्टम बनाए कि इनकी सैलरीज, इनके जो बेसिक राइट्स होते हैं, एम्प्लॉय राइट्स होते हैं कि जब एक बंदे ने आपके पास इतनी देर काम कर लिया तो उसके कुछ उसकी आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके इंक्रीमेंट्स को लेकर, उसके बोनसेस को लेकर, उसकी फैमिली आपकी फैमिली होनी चाहिए। ये वो चीजें हम अपने एंड पे बिल्कुल कोशिश करते हैं इस चीज की, लेकिन जहाँ पे बात चली जाती है जरा बड़े लेवल पे, वहाँ पे ये चीजें नहीं देखी जाती। ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन जो मेरा वर्क रिलेटेड है वो ये है कि जैसे आप लोगों की एक जो वर्क स्पेस होती है, जैसे आप लोगों का जो अड्डे वाला काम हो रहा है यहाँ पे, ये आपका सारा जो काम वाली जगह है वो ये है और स्टूडियो अलग है जहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो जगह है जहाँ लेबर ने भी बैठना है, आपने मटेरियल भी स्टोर करना है, आपने अपना फैब्रिक भी स्टोर करना है, इसको ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए कि आपका मटेरियल भी ख़राब ना हो, आपका जो आप कह लें कि स्पेस लेआउट है आपका, इजीली आप उसको स्पेस को यूटिलाइज करके अपनी लेबर को किस तरह से बिठाते हो, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी टिप हो कि आप उस स्पेस को या अपने स्टोरेज को किस तरह एफिशिएंट बनाते हैं। आप भी बेशक डिज़ाइनर हो, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हम लोग सिर्फ टेक्सटाइल्स नहीं पढ़ते जी, हम लोगों को मल्टीपल किस्म की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं डिज़ाइन में। तो अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे गाड़ी के अंदर मैं बैठा और मुझे टिश्यू पेपर का बॉक्स रखना है और मैंने सोचना है कि मैंने कहाँ रखना है, तो मुझे ये चीज़ पढ़ाई गई है कि इंटीरियर के हवाले से, फैब्रिक के हवाले से, या प्रिंट्स के हवाले से, या एम्बेलिशमेंट्स के हवाले से, या मल्टी हेड के हवाले से, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। तो मेरे ख्याल में ये अपनी प्रेफरेंस होती है बंदे की कि वो कैसे देख रहा है अपने यूनिट को। कई लोगों के लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि यार वहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, क्या मामला, किसने आके देखना है, बस लड़के बैठे हुए और आप बिलीव यू मी कि गांधी पड़ा हुआ है, बुरा हाल है, प्लेट्स भी गंदी हैं और मामला खराब हुए हैं, लेकिन लोग काम कर रहे हैं। उनके लिए ये चीज मैटर ही नहीं करती। वो जब तक अपने ऑफिस में साफ सुथरे जगह पे एसी या हीटर चला के बैठे हुए, जब वो कारीगरों में आ रहे हैं तो उनको है कि मुंह पे हाथ रखा हुआ या कोई चीज की हुई है। तो ये इसमें बहुत बड़ा रोल जो है ना कारीगर का भी होता है। सही। कि जिस बंदे ने वहाँ पे रहना है, जिस बंदे ने वहाँ पे 12-14 घंटे काम करना है, वो कैसे एनवायरनमेंट में काम करना चाहता है और वो अपनी जगह आसपास साफ करता है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी लोग आज तक आए, अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा कि वो हम साफ सुथरे लोग ही हायर करते हैं और उन्हीं के साथ ही आगे चलते हैं। गंदे लोग जो हैं हम खुद भी अवॉइड करते हैं। और मेरे ख्याल से वो एक माहौल भी, जब नया बंदा भी आके अगर माहौल देखेगा तो वो कोशिश, इंसान की नेचर है ना कि वो कहते हैं कि हम भी वैसे ही करें जो हमारे आसपास हो रहा है, बेहतरीन। ऐसे ही है। दूसरी चीज़ कि आप जो मटेरियल है उसमें एफिशिएंसी किस तरह से लेके आ सकते हैं कि आपको लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। उसमें मटेरियल वेस्टेज होती है। अगेन आई वुड से कि इसमें कारीगर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये आपके सामने एक गद्दी पड़ी हुई जिसके ऊपर मटेरियल है, अब कोई सीनियर कारीगर होगा ना, वो उतना ही माल अपनी गद्दी पे रखेगा जिसका उसको पता है कि यार मैंने रात को 12 बजे क्लोजिंग करनी है तो 12 बजे तक मेरी गद्दी क्लियर हो जाएगी, एक्स्ट्रा नहीं होगा उसमें। हाँ थोड़ा बहुत वेस्ट होता है, इट्स ओके, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वेस्टेज आ रही है तो फिर आपको स्पिल जिसको बोलते हैं उसको कंट्रोल करना पड़ता है। और दूसरा, आप अगर बात करें कि आजकल जैसे ट्रेंड्स, हर थोड़े से बाद ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है,
तो उसमें भी होता है कि आपका अभी जो कुछ चीज ट्रेंड में थी आपने स्टॉक में रख ली हुई है, व्हाट डू यू डू टू कि आप उसको दोबारा उस चीज को कैसे यूटिलाइज करते हो जब वो ट्रेंड से निकल जाती है? हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। बाद में अगले साल मिसाल के तौर पे हमने शॉर्ट शर्ट्स बनाई, लॉन्ग शर्ट्स का फैशन आ गया, हमने उसको एक्सटेंशंस लगाकर उसको लॉन्ग शर्ट में कन्वर्ट कर दिया, या उसी को वी मेड आउट अ मैक्सी आउट ऑफ इट, तो हम उसको प्ले कर लेते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हम करते हैं ऑफ सीजन के अंदर। जब हमारा सीजन चल रहा होता है तो ऑर्डर्स होते हैं, तो जब हमारे पास ऑफ सीजन होता है फिर हम इस तरह की डेवलपमेंट्स और जिनको हम अपनी जुबान में कहते हैं यार पंगा करना है, अच्छा, कि वो इसको जो है ना मॉडिफाई करना है, डिजाइन पे फोकस किया जाए, इसको मॉडिफाई करो, इस ड्रेस का अब ये नहीं बिकेगा, इसको हम रेडी पीस को डाई कर लेते हैं, रीडाई कर लेते हैं, ऑम्ब्रे इफेक्ट में ले आओ, या इसको टाई एंड डाई कर लो। बेपनाह टेक्निक्स हैं। तो रॉ मटेरियल जो होता है उसमें ये कभी ऐसे होता है कि वो भी आपके यूज में ना आ सके और फिर आप उसके बारे में भी सोचना पड़े, या आप खाली रेडीमेड? नहीं, रॉ मटेरियल, आपका क्वेश्चन यही है ना कि रॉ मटेरियल जो वेस्टेज ना हो जाए या आउट टू डेट हो जाए जी, तो उसमें क्या आउटडेटेड तो नहीं होता रॉ मटेरियल आमतौर पे, फैब्रिक्स एंड ऑल नो नहीं आउटडेटेड नहीं होता, लेकिन हाँ डिके कर सकता है, खराब हो सकता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है मटेरियल के अंदर, उसको हम एट टाइम्स यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा होता तो हम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो पेस्ट कंट्रोल जो है वो फैब्रिक स्टोरेज के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत से कीड़े ऐसे हैं और पाकिस्तान में तो खैर बहुत है कि जो कपड़े को खाते हैं, उसको आप कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? बीइंग अ टेक्सटाइल पर्सन मुझे फैब्रिक की अच्छी पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन मोर देन अ डेकेड नाउ कि मैं इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड हूँ। हम लोग फ्रेश फैब्रिक यूज करते हैं, सही, हम लोग पुराना फैब्रिक इस्तेमाल करते ही नहीं है। हमारे जो वेंडर्स हैं उनके अपने लूम्स हैं, या हम ऑर्डर पे बनवा रहे होते हैं, या हम कुछ वेंडर्स ऐसे हैं जो रिटेलर्स हैं, उनसे जब वो कपड़ा ले रहे होते हैं तो वो अपने पास गोदामों के गोदाम नहीं भर के रखते, वो थोड़ा सा मंगवाते हैं, जब वो बिक जाता है फिर थोड़ा सा और मंगवाते हैं, फिर बिक जाता है, वो फ्रेश होता है। तो आजकल के जो हालात है जिसमें इंपोर्ट काफ़ी हद तक रुक गई थी ना, पॉज आ गया था, और श्योरिटी भी नहीं दे रहे थे लोग कि हम आपको इंपोर्ट करवा देंगे या नहीं, इवन अगर आप पे भी कर देते हो, तो टेक्सटाइल में भी ऐसा कोई इशू आया है या नहीं? अल्लाह का शुक्र है, हमारी फील्ड में अगर आपके रेफरेंसेस स्ट्रांग है ना, आपको हर चीज मिल जाती है। ठीक हो गया, सही। कोई मटेरियल भी है ना कि जो मार्केट में जब शॉर्ट होता है, जिस तरह लास्ट ईयर ना कट दाना शॉर्ट हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास था, अभी भी है। तो ये वो चीजें हैं कि जो आपके रेफरेंसेस आपको काम आते हैं ऐसे मौके पे, चाहे वो फैब्रिकेशन हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का मुझे इशू नहीं आता, लेकिन इंडस्ट्री ने ये चीजें फेस की हुई हैं, बिल्कुल की। और एक वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट प्रोडक्शन, कि जो आपके मटेरियल की सोर्सिंग है वो सारी पाकिस्तान से है या आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है? नहीं, हम कुछ चीजें इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, एट टाइम्स। मैंने कुछ रॉ मटेरियल था वो यूके से मंगवाया, एक रॉ मटेरियल था मैंने स्वीडन से मंगवाया, स्वीडन वाला तो ठीक आ गया, यूके वाला चाइना का था। तो हमारे साथ इस तरह के मामलात हो जाते हैं कि हमें चीज और दिखाई जाती है और वो आती है जब तो और होती है। मतलब मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान इतना एफिशिएंट है अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कि हम अपना ही मटेरियल सोर्स करें, हमें बाहर से करना। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कट दाने की, हम लोग कट दाना जो इस वक्त यूज कर रहे हैं वो यहाँ जापानीज है, या वो चाइनीज है, या वो इंडियन है। हम अपना हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं है, हमारा कोई यूनिट, हाँ रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन है, सीक्वेंसेस यहाँ पे बन जाते हैं कुछ हाँ, बहुत कम, लिमिटेड, जिस तरह कोरा, दबका, नक्शी, किंगरी, ये वो मटेरियल है, गोटा, ये यहाँ पे बनता है। लेकिन ये जो मैंने आपको नाम बताए, इनके अलावा जितनी चीजें हैं, और चाहे वो बेशक बिल्कुल नॉर्मल सा मटेरियल है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन है कि हम उनकी कॉस्ट को मीट नहीं कर सकते। सही, दे हैव टेक्निकल वो टेक्नोलॉजी के हिसाब, उनका जो सेटअप है, जो वो कॉस्ट, आप मिसाल के तौर पे मुझे एक पैक मिल रहा है सीक्वेंस का, लेट्स सपोज 200 का, अगर मैं पाकिस्तान में उसको प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे बिजली का बिल डाल के वो 300 का पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि अनफॉर्चुनेटली हमें टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, हमें बिजली के बिल भी देने पड़ते हैं, हमें कस्टमर को भी अकोमोडेट करना पड़ता है जिसका बजट कंस्ट्रेंट है, हमें ये सारे मामला देखने पड़ते हैं। सही। चाइना में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में ऐसा नहीं है।
जब हम इंटरनेशनल फोरम पे बात कर रहे होते हैं किसी अच्छे डिजाइनर से, कोई दोस्त वगैरह है उनसे जब बात होती है तो वो हैरान होते हैं कि यार तुमने 1.5 लाख रुपया ये फलाना बिजली के बिलों में इतना हो गया खर्चा, रेंट्स इतने हैं यार वहाँ पे। वो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट में या इस तरह की जगहों पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है, लेकिन वो भी एक लिमिट है उसकी। कई दफा ऐसे होता है कि बिल डबल भेज देते हैं। तो ये वो रीजंस हैं कि जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर काम करें। दूसरा, टेक्सटाइल को बेहतर बनाने के लिए, अब जैसे आप बात कर रहे हैं, जो हम अगर मटेरियल की बात करें तो उसमें देखिए दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी समहाउ इन्वॉल्व है ना। जैसे टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग की, मशीनरी की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको लगता है कि अगर हमारी पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ आपस में कोलैबोरेट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो हम पाकिस्तानी इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं? हाउ कुड दैट हैपन? बिल्कुल हो सकता है ये। इट कैन ओनली हैपन इफ आवर यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व्स, और वो बीच में डिज़ाइनर्स की कोलैबोरेशंस करवाए। अगर वो नहीं करती, आप डायरेक्टली जाकर किसी अननोन डिज़ाइनर से बात करते हो कोलैबोरेशन की, तो वो बहुत ही कम होगा कि आपके साथ कोलैबोरेशन करे। और उसमें सबसे बड़ी रीज़न जो मैं समझता हूँ वो ट्रस्ट इश्यूज है। कि आप अगर किसी भी बंदे के साथ काम करना चाहते हो, आप खुद भी जरा होते हो कि यार पता नहीं मैं इतना आगे लगाऊंगा, कैसा करूंगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होना चाहिए कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलकर इसके ऊपर जो है ना कंबाइंड प्रोजेक्ट्स करें, उनकी आपस में इंटरेक्शन हो। जिस तरह मैंने यूनिवर्सिटी में एक ये रेज भी किया था ये बात कि हमारी ज्वेलरी डिपार्टमेंट, फैशन डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन, इन तीनों की कोलैबोरेशन में एक और लेदर, इन 3-4 डिपार्टमेंट्स की कोलैबोरेशन में कुछ काम होना चाहिए, जिसके ऊपर हमारी जो वीसी हैं उन्होंने भी और फैकल्टी मेंबर्स ने भी कहा कि जी इंशाल्लाह इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे, और वर्किंग हो भी रही है। अब वो कोलैबोरेशंस होंगी इंशाल्लाह ताला इन कमिंग इयर्स। आई रियली होप कि ऐसा, आई होप इट टर्न्स आउट रियली वेल इंशाल्लाह ताला। और इसके ऊपर मैंने बड़ी कोशिश भी की है। जो आप क्वेश्चन कर रही हो कोलैबोरेशंस वगैरह की, तो मैंने ज्वेलरी डिजाइनर्स के साथ और लेदर डिजाइनर्स के साथ काम करने की कोशिश भी की। लेकिन जब आप ये देखते हो ना कि यार अभी मेरी डेवलपमेंट स्टेज है और मुझे इतने महीने भी डेवलपमेंट करनी है, आप ऑटोमेटिकली आपका कदम पीछे आ जाता है कि यार मैं ये करूं कि मैं ये करूं। एग्जैक्टली। तो ये एक है कि अगर यूनिवर्सिटी से ही वो एक इंटरेक्शन में जरा एक पॉजिटिविटी एक दूसरे के अंदर नजर आए, तो बंदा फिर सर्कल डेवलप हो जाता है, कॉन्टेक्ट्स ऑलरेडी बन जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इन टॉपिक्स को जिनको हमने कवर किया है, ये ऐसी बातें हैं कि जो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा होती हैं सारी, और इन चीज़ों को ज़्यादातर फ्रंट पे नहीं लाया जाता। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन चीज़ों से रिलेटेड, तो आप हमें बताएं, हम इनसे क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे और आप तक वो आंसर इंशाल्लाह लेकर आएंगे। लाइक करना नहीं भूलना, कमेंट करें अगर कोई सजेशन है, या फिर हमें ईमेल करें, हम आपका रिप्लाई करेंगे। और आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकन। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय।